जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर आम से हटाना है। एक स्ट्रेटेजी के तहत चेयरमैन को साइडलाइन किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से पहले हर अदालत पेश होते रहे, गिरफ्तारी के बाद किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सैफर केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। क्या काबीना ने कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, कहा जो ट्रायल हो चुका उस पर क्या असरात होंगे? सलमान अकरम राजा बोले प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते, इस्तदा है कि पहले हो चुका ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। सैफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकास नोटिस जारी किया था। काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को शवाहिद के हमरा तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। उधर अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। एंट्री कार्ड जारी होने वालों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ के 15 वकला, 10 लॉ अफसरान और 30 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। पासेस रखने वालों के अलावा कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकेगा। £190 मिलियन मुंतकली केस। नैब टीम की अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। जेल सराय के मुताबिक नैब टीम की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर राहेल आजम कर रहे हैं। नैब टीम ने हफ्ते के रोज भी चेयरमैन पीटीआई से पौने 7 घंटे तफ्तीश की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई। लाहौर की फिजा जहर आलूद शहरियों ने मास्क लगाने के हुकूमत अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत पंजाब ने 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार दिया। स्मोक से सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन, नज़ला, जुकाम, दमा, फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं मास्क की पाबंदी के नोटिफिकेशन का इल्म नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड। शहर के दीगर मकामात मॉल रोड, डिफेंस, कैंट, कोट लखपत और दीगर मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। हुकूमत पंजाब ने 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया। पंजाब के दीगर शहर आज भी स्मोक की लपेट में। कराची की फजा भी सांस लेने के लिए मौजू न रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, कराची, पेशावर में बारिश का कोई इम्कान नहीं।
बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। अफगान हुकूमत जानती है टीटीपी कहां मौजूद है और कहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां हों और तालिबान तमाशा देखते रहें। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। अफगान हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे, हमारे हवाले करे। अनवारुल हक काकड़ ने चेयरमैन पीटीआई को जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया, ना उन्हें शाही फरमान के जरिए रिहा कर सकते हैं। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ाम को संजीदा नहीं लेते। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम वोटर्स को मुतवज्जा करने का हरबा है। हमने कौन सा ऐसा काम किया कि कहा जा रहा है हम जानिबदार हैं। गैर मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म। फरहतुल्लाह बाबर समेत दिगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की गई। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के उम्मीदवार इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए तक अखराजात कर सकेंगे, जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद अखराजात नहीं कर सकेंगे। कामयाब उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फौरी रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाएंगे। इलेक्शन एजेंट का मुतलका हल्के का वोटर होना लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तजावीज़ को भी ज़ाब्ता अखलाक में शामिल कर लिया। सियासतदान इन इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगे। उम्मीदवार इंतखाबी अमले और पोलिंग एजेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकम्मल ताउन करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हथियार और आतिशी असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 6 साल से बीवी को हक मेहर न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने शौहर को 1 लाख जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम अज कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक मेहर बीवी का हक है, इसे क्यों ना दिया। निकाहनामा में लिखे 5 लाख हक मेहर 6 साल तक अदा न करने पर चीफ जस्टिस के वकील दरखास्त गुजार की भी सरजनिश। 1 माह में हक मेहर अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करें और दस्तावेजात जमा करवाएं। अगर 30 रोज में हक मेहर अदा न किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का मुकदमा अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक सूबाई वजीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस सेशन कोर्ट ने मुलजिम की दरखास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने कम उम्र ड्राइवर की दरखास्त से जमानत पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात शामिल कर दी गई। दरखास्त से जमानत वापस लेने की इजाज़त दी जाए।